जी नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बस अभी अभी महामृत्युंजय महायज्ञ संपूर्ण कर कर मैं घर पहुंची हूं और मुझे याद आया कि हमने 5 मिनट स्टोरीज की आज शूट नहीं की है। बहुत थक गई हूँ, व्रत है आपको पता है, और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी में अग्नि के सामने बैठना बहुत बड़ा काम है। आप लोगों के आशीर्वाद से पूजा संपूर्ण हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे नाम बचे हैं, तो यही सेम पूजा कल फिर से होगी और मैं फिर आपके साथ कल लाइव जुड़ूंगी, आपको पंडितों के दर्शन दिखाने के लिए और पूजा के हवन के दर्शन कराने के लिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। इस वक्त आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की कहानी भी है। आज की कहानी है भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहा है और भगवान किसे देख रहा है। ठीक है, बहुत जमाने पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। राजा खाली होते थे, सारा काम तो दरबारी करते थे, उनके लिए उनके नौकर चाकर करते थे, तो वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ तुरंत छोड़ देते थे, ऐसा जिससे लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल जाए। क्योंकि आज आपके मेरे पास काम है कि हम अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, या इंस्टा पर बैठ जाते हैं, या यूट्यूब पर बैठ जाते हैं। पर उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी, तो राजा फ्री थे। अब राजा ने सारे पुरोहितों को, पंडितों को बुलाया और बोला मेरे 3 सवालों का जवाब दो। तो सबसे पहला सवाल, भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहे हैं और भगवान किसे देख रहे हैं। और जिसको इस सवाल का जवाब नहीं आता वो लाइन से हट जाए, मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तो सभी पंडित बहुत चालाक थे। उन्होंने अपने सबसे बुजुर्ग पंडित का नाम लेकर कहा कि सबसे पहले हमारे गुरुदेव इस बात का जवाब देंगे, और अगर वो देने में समक्ष नहीं हुए तो हम देंगे, फिर भले ही आप हमें मृत्यु दंड दे दें। अब गुरुजी ने पीछे पलटकर इधर देखा, पीछे पलटकर उधर देखा, सब पीछे हो गए और गुरुजी आगे थे। गुरुजी बहुत परेशान, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान किसे देख रहे हैं और भगवान कहाँ है। एक्चुअली इन सवालों का जवाब थोड़ा मुश्किल है। अब इधर राजा ने कहा कि मैं 7 दिन का टाइम आपको देता हूं, अगर 7 दिन में इन सवालों का जवाब आपने नहीं दिया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। पुरोहित पंडित घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद पत्नी से कुछ नहीं बोला। उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो किसी से कुछ ना बोलता। करते करते 4 दिन बीत गए, वो भोजन भी नहीं करता। उसी के घर के अंदर एक गवाला दूध का काम किया करता था और उसकी गायों को हाँका करता था। उसने देखा कि सेठ जी बहुत परेशान है, पंडित जी को हुआ क्या है। उसने जाकर पूछा कि आप क्यों उदास हो। कह रहे तू गवाला, गायों को घास खिलाने वाला, दूध निकालने वाला, तू जा, तू मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं इतना ज्ञानी पंडित 4 दिन से 3-4 सवालों का जवाब नहीं निकाल पा रहा, तू कैसे निकालेगा। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, कोई बात नहीं, सवाल तो बता दो। उसने कहा पंडित ने, चलो मन का हाल किसी को कहने से मन हल्का होगा, कर तो ये कुछ भी नहीं पाएगा। उसने कहा मेरे को राजा ने कहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहा है और किसे देख रहा है। इन 3 सवालों का जवाब दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। 7 दिन का टाइम दिया था, 4 दिन बीत गए हैं, 3 दिन बचे हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा मरना निश्चित है, मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। तो वो छोटा सा बालक, जिसकी उम्र मुश्किल से 16 या 17 साल होगी, कहता बस इतनी सी बात, मैं आपको इन सवालों का जवाब देता हूँ, ये कोई बहुत बड़े सवाल थोड़ी हैं। आप एक खत लिखकर मुझे दे दो कि आपकी तबीयत खराब है और मैंने अपने सवाल का जवाब अपने शिष्य को बता दिया है, मेरा ये पुरोहित छोटा पंडित इन सवालों का जवाब देगा, बस इतना ही कर लीजिए। अब वो पंडित तैयार होकर अपने पंडितों वाले कपड़े पहनकर वो बालक पहुंच गया राजमहल में, और वहां पहुंचकर बोलता है कि पुरोहित जी ने, पंडित जी ने मुझे खत दिया है, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। सारे के सारे पंडित दरबार में उसे आश्चर्य से देखने लग गए और वो आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठा। उसने कहा लेकिन राजा, आप मुझसे कोई भी सवाल जानते हैं तो आप पूछना चाहते हैं, मेरे को मेरे गुरु ने सारे ही सवालों का जवाब दिया है, पर आपको अपने मुख से मेरे सवाल मुझसे पूछने पड़ेंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भगवान कहाँ है। कह रहा कोई बात नहीं, आप एक मटके में दूध मंगाओ। एक मटके में दूध आया। अब वो बच्चा बोलता है राजा से कि मुझे बताओ कि इसके अंदर मक्खन कहाँ है। तो राजा बोला पागल हो क्या, मक्खन कैसे दिखाई दे सकता है, पहले दूध उबलेगा, मलाई आएगी, मलाई को फेटा जाएगा, उसमें से सफेद मक्खन निकलेगा, सफेद मक्खन को उबाला जाएगा, फिर घी निकलेगा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें इसमें से मक्खन दिखा दूं। तो बोला बस राजा, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जब इतनी छोटी सी चीज दूध के अंदर आपको मक्खन या घी नहीं दिखाई दे रहा और आप मुझे इसमें से घी नहीं दिखा सकते कि मैं आपसे कह रहा हूँ घी का है, मुझे घी दिखाओ, तो मैं आपको इतने पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान कैसे दिखा दूं। भगवान दिखता है, उसके लिए तपस्या करनी होती है, पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी होती है, तब दिखता है। राजा बहुत खुश हुआ
अब दूसरा सवाल, भगवान कहाँ देख रहा है? उसने कहा ठीक है, आप एक काम करो, एक मोमबत्ती मंगाओ। उसने मोमबत्ती की लौ जलाई और बोला बताओ राजा, ये मोमबत्ती कहाँ देख रही है? बोला ये तो चारों तरफ देख रही है, इसे जो जहां देखेगा इसको लगेगा ये उसी की तरफ देख रही है, ये आसमान की तरफ भी देख रही है। बोला बस भगवान भी ऐसे ही सब जगह देख रहा है, किसी एक जगह नहीं देख रहा। राजा बहुत खुश। राजा ने कहा सोने की अशरफियां मंगाई जाए और उसे तोल दो अशरफियों में, लेकिन रुक जाओ, ये मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे तब तोलना। अब तीसरे सवाल का जवाब कि भगवान क्या कर रहा है। अब बच्चे ने, बालक ने कहा आप कौन हो? कह रहा मैं राजा। बोला मैं कौन हूं? बोला पुरोहित का शिष्य। कह रहा सवाल कौन पूछ रहा है? राजा बोला मैं। बोला जवाब कौन दे रहा है? बोला आप। तो कह रहा जब जो जवाब देता है वो कौन होता है? बोला गुरु। तो बोला फिर आप उस शासन से, अपने सिंहासन से उतरो, क्योंकि गुरु की जगह सिंहासन पर होती है, और नीचे बैठकर मुझसे सवाल पूछो मेरे स्थान पर। अब राजा थोड़ा सा आश्चर्य में था, लेकिन गुरु पद्धति तो यही कहती है। राजा अपनी जगह से उठा, उसने अपने सिंहासन दिया उस पुरोहित को, उस बच्चे को, और उसकी जगह पर बैठ गया। सारे दरबारी चक। बोला मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा बोला आपने कहा भगवान क्या कर रहा है? भगवान यही कर रहा है, तुम्हें राजा से रंक बना दिया, मुझे रंक से राजा बना दिया, और क्या करेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? आज एनर्जीज और ज्यादा नहीं है आपको कहानी लंबी सुनाने की। अपना ध्यान रखिएगा। आपकी पूजा बहुत अच्छे से हुई, इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।